सन 2008 के आसपास की बात है, जब लोग धीरे धीरे अपने कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन की तरफ मूव होने लगे थे। टीवी पर 9XM जैसे म्यूजिक चैनल का क्रेज उस टाइम पर अपने पीक पर था। ऐसे में उस टाइम पर एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जन्नत इन सर्च ऑफ हेवन, जिसने उस टाइम पर लगभग हर तरह से लोगों का दिल जीता। इसमें हमें इमरान हाशमी और सोनल चौहान नजर आए थे। उस टाइम पर आई फिल्म जन्नत के एक एक सीन्स, इसके डायलॉग्स और इसके गाने लोगों के दिलो दिमाग में बिल्कुल आज भी वैसे ही ताज़ा हैं। फिल्म जन्नत में नजर आई सोनल चौहान की ये डेब्यू फिल्म थी। फिल्म सुपरहिट रही और सोनल चौहान देखते ही देखते रातों रात सुपरस्टार बन गईं। उस टाइम पर फिल्म जन्नत के बाद सोनल चौहान का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज़्यादा था कि उन्हें उस टाइम पर नेशनल क्रश माना जाने लगा था। उस टाइम का लगभग हर एक लड़का सोनल चौहान की खूबसूरती का और उनकी सादगी का दीवाना था। उस टाइम पर फिल्म जन्नत के इस क्रेज को वही लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं जिन्होंने इस पल को उस टाइम पर एंजॉय किया होगा। फिल्म जन्नत का एक सीन था जब इमरान हाशमी एक शोरूम के अंदर एक कांच तोड़कर सोनल चौहान को अंगूठी दिलाते हैं। ये सीन उस जनरेशन के यूथ के लिए बिल्कुल आइकॉनिक सीन था और आज भी अगर आप इस सीन को देखेंगे तो ये उतना ही फ्रेश महसूस होता है। इसके अलावा इमरान हाशमी जिस तरह से सोनल चौहान की कार को रोककर रोड के बीच में उन्हें प्रपोज करते हैं, मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्रपोजल सीन तो आज तक भी बॉलीवुड की किसी फिल्म में नहीं देखा गया है। मुझे याद है कि फिल्म का ये प्रपोजल सीन उस टाइम के हर एक लड़के का लगभग सपना हुआ करता था कि कभी वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को ऐसे ही प्रपोज करेगा। लेकिन क्या आपने एक चीज़ गौर की कि फिल्म जन्नत में अचानक रातों रात ही इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद सोनल चौहान कहाँ अचानक से बॉलीवुड से गायब हो गई थी और जन्नत जैसी और किसी फिल्म में हमें नजर ही नहीं आई। हालांकि इसके कुछ सालों बाद वो हमें बुड्ढा होगा तेरा बाप, पलटन और 3G जैसी फिल्मों में नजर आई, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। और एक टाइम पर लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर रहने वाली सोनल चौहान आज भूला बिसरा नाम हो गई हैं। तो एक्चुअली सोनल चौहान के साथ उस टाइम पर क्या हुआ था, वो कैसे बॉलीवुड फिल्मों में आई और फिर कैसे अचानक से गायब हो गईं, वो कहां से और कौन से परिवार से बिलोंग करती हैं, उनको लेकर क्यों समय समय पर कंट्रोवर्सी सामने आती रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ही हमारी चर्चा रहेगी इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से। सोनल चौहान किसी भी फिल्मी परिवार से बिलोंग नहीं करती हैं, यहाँ तक कि उनके आसपास या उनके रिलेटिव्स में भी किसी के भी संबंध दूर दूर तक फिल्म लाइन से बिल्कुल भी नहीं थे। उनका जन्म 16 मई सन 1987 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के एक रॉयल राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी फैमिली उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली है, जहां सोनल चौहान की परवरिश भी काफ़ी अच्छी तरह से हुई और उन्हें बचपन से ही बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ दी गईं। उस टाइम पर उनके पिता रघुराज सिंह चौहान एक पुलिस ऑफिसर थे जो हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी मां शिवानी चौहान एक हाउसवाइफ थीं और सोनल चौहान के अलावा उनके परिवार में उनसे बड़े एक भाई और 2 छोटी बहनें थीं। सोनल चौहान की परवरिश बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार की तरह हुई और ना ही बचपन में सोनल चौहान ने और ना ही उनके परिवार वालों ने ये सोचा था कि सोनल चौहान आगे चलकर फिल्म लाइन में आएंगी और अपना इतना बड़ा मुकाम बनाएंगी। आगे चलकर सोनल चौहान का परिवार नोएडा आकर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और यहाँ पर अपने स्कूल के नॉर्मल फंक्शंस में वो पार्टिसिपेट करती रहती थीं। सोनल चौहान बचपन में भी बहुत ज़्यादा क्यूट थीं, इसी वजह से उन्हें उस टाइम पर एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ जिसमें सोनल चौहान को बस एक दिन काम करना था और इसके लिए उन्हें लगभग 1500 रुपये की फीस दी जा रही थी। और सोनल चौहान की उस टाइम पर गर्मियों में छुट्टियाँ चल रही थी, इस वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इस प्रोजेक्ट में एक दिन काम करने के बाद उन्हें शाम को 1500 रुपये भी मिल गए। हालांकि उस टाइम पर एक छोटे से बच्चे के लिए जिसने मात्र कुछ ही घंटों काम करके एक ही दिन में 1500 रुपये कमाए थे, ये उसके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। हालांकि उस टाइम पर सोनल चौहान के परिवार वाले भी खुश थे, लेकिन उन्होंने सोनल चौहान को बोला कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, मॉडलिंग के ऊपर ध्यान ना दें। और सोनल चौहान अपनी पढ़ाई करने लगीं। हालांकि समय समय पर वो ऐसे प्रोजेक्ट को करती भी जा रही थीं। आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के ही गार्गी कॉलेज में फिलॉसफी में एडमिशन लिया। गार्गी कॉलेज दिल्ली का वही कॉलेज है जहां से हुमा कुरैशी, उर्वशी रौतेला और सान्या मल्होत्रा ने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सोनल चौहान जिस टाइम पर अपने कॉलेज में थी उस टाइम पर उन्हें ऐसे कई मॉडलिंग असाइनमेंट और प्रोजेक्ट ऑफर होते ही रहते थे, जिनमें से कुछ असाइनमेंट सोनल चौहान करती और बाकी अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब होने की वजह से रिजेक्ट कर देती। इसी दौरान सोनल चौहान की खींची गई कुछ फोटोग्राफ्स को मिस वर्ल्ड टूरिज्म में सबमिट किया गया और सन 2005 में सोनल चौहान को मिस वर्ल्ड टूरिज्म का खिताब भी दिया गया। हालांकि इस बात का अंदाजा उस टाइम पर सोनल चौहान को भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उस टाइम पर उनकी एक फोटोग्राफ FHM मैगजीन के कवर पेज पर भी छापी गई थी और उस टाइम पर सोनल चौहान ऐसी पहली इंडियन थी जिसको मिस वर्ल्ड टूरिज्म का ये खिताब दिया गया था। और इसके बाद तो सोनल चौहान के परिवार वालों ने भी उन्हें सपोर्ट किया कि वो चाहें तो मॉडलिंग में अपना कैरियर बना सकती हैं। ये लगभग सन 2005 के आसपास की बात है।
इसके बाद सोनल चौहान का मॉडलिंग के सिलसिले में कई बार मुंबई भी आना हुआ। इसके बाद सोनल चौहान हमें कई और मॉडलिंग असाइनमेंट में और पॉन्ड्स, हीरो होंडा और पेप्सी जैसे कमर्शियल्स में भी नजर आईं। इसी दौरान सन 2005 और 6 के आसपास हिमेश रेशमिया का क्रेज भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा था और उस टाइम पर सन 2006 में हिमेश रेशमिया अपना एल्बम आपका सुरूर भी लॉन्च करने वाले थे, जिनके एल्बम आपका सुरूर के एक गाने समझो ना कुछ तो समझो ना में हमें सोनल चौहान नजर आई थी। एक्चुअली ये ऐसा पहली बार था जब सोनल चौहान हमें किसी वीडियो में नजर आई थी। इसी एल्बम के एक गाने नाम है तेरा में हिमेश रेशमिया ने दीपिका पादुकोण को भी पहली बार पर्दे पर लाया था। हिमेश रेशमिया की इस म्यूजिक वीडियो में नजर आने के बाद सोनल चौहान को उस टाइम पर बहुत सारी फिल्में भी ऑफर हुई, लेकिन सोनल चौहान एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थीं और ऐसे ही किसी फिल्म में काम करना नहीं चाहती थीं। इसी दौरान सोनल चौहान जब मुंबई में थीं तो वहां पर एक रेस्टोरेंट में मोहित सूरी ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें सोनल चौहान बहुत पसंद आई। एक्चुअली मोहित सूरी उस दौरान एक फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे और उन्हें उसके लिए एक नई हीरोइन की जरूरत थी और सोनल चौहान को देखने के बाद मोहित सूरी को लगा कि वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। मोहित सूरी भट्ट कैंप से बिलोंग करते हैं और उन्होंने उस टाइम पर सोनल चौहान का नंबर ले लिया और इस तरह से आगे चलकर सोनल चौहान की मुलाकात महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से हुई। हालांकि उस टाइम पर मोहित सूरी जिस फिल्म को बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे वो फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन उसी दौरान भट्ट कैंप में ही कुणाल देशमुख अपनी एक फिल्म जन्नत के ऊपर काम कर रहे थे। हालांकि पहले कुणाल देशमुख ने फिल्म जन्नत के लिए ईशा देओल को साइन किया था, लेकिन उस टाइम पर किसी कारण से ईशा देओल इसमें काम नहीं कर पाई थी और उन्होंने फिल्म जन्नत को छोड़ दिया था। और ईशा देओल के ये फिल्म छोड़ने के बाद मुकेश भट्ट ने फिल्म जन्नत के लिए कुणाल देशमुख को सोनल चौहान का नाम रिकमेंड किया और इस तरह से सोनल चौहान को अपने कैरियर की पहली फिल्म ऑफर हुई जन्नत, जो कि भट्ट कैंप के साथ में थी। और ये सोनल चौहान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें वो हमें इमरान हाशमी के अपोजिट नजर आने वाली थीं। और देखते ही देखते फिल्म जन्नत के बाद तो सोनल चौहान का नाम उस टाइम के लगभग हर यूथ की जुबान पर छा गया था। सोनल चौहान के लिए फिल्म जन्नत को लेकर एक खास बात ये थी कि ये फिल्म उनके बर्थडे के दिन ही रिलीज हुई थी। ये दिन था 16 मई का और इससे अच्छा गिफ्ट सोनल चौहान को और क्या मिलता। हालांकि सोनल चौहान का परिवार फिल्मी बैकग्राउंड से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता था, लेकिन फिल्म जन्नत के बाद उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस टाइम पर फिल्म जन्नत की सफलता के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि सोनल चौहान ने भट्ट कैंप के साथ 2 और फिल्में साइन की हैं, लेकिन जन्नत जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद भट्ट कैंप ने सोनल चौहान के साथ जो 2 फिल्मों की डील साइन की थी वो अभी तक नहीं बन पाई हैं। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि इन 2 फिल्मों की डील में एक फिल्म राज 2 भी होने वाली थी, लेकिन बाद में सन 2009 में आई भट्ट कैंप की फिल्म राज 2 में उन्हें साइन नहीं किया गया था। एक्चुअली सोनल चौहान के परिवार वाले चाहते थे कि वो पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिल्मों में काम करें और उस टाइम पर अपने परिवार वालों की बात मानते हुए सोनल चौहान ने फिल्मों से थोड़ी ब्रेक लिया और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने लगीं। सन 2008 में ही वो हमें अपनी फिल्म जन्नत के अलावा एक और तेलुगु फिल्म रेनबो में भी नजर आई थीं। सन 2008 में फिल्म जन्नत के बाद सोनल चौहान का कैरियर बिल्कुल आसमान में था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए ब्रेक ले लिया था। उस टाइम पर उनके चाहने वाले और उनके फैंस काफ़ी लंबे समय तक इसका इंतजार करते रहे कि उनकी कोई नई फिल्म आएगी, लेकिन उस टाइम पर ऐसा हो नहीं पाया। एक्चुअली फिल्म जन्नत के दौरान ही सोनल चौहान की एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी, जब वो उस टाइम पर मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ी हुई थी और फिल्म के सिलसिले में हैदराबाद जाने वाली थीं। तब उस टाइम पर एयरपोर्ट पर ही उनके बॉयफ्रेंड साहिल जारू ने आकर उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। एक्चुअली साहिल जारू भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं और इसके पहले उन्हें राहुल महाजन को ड्रग्स सप्लाई करने के जुर्म में पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था और दिल्ली में हुई एक हाई पार्टी के दौरान ये माल सप्लाई करने के आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, जहां पर इस पार्टी के दौरान ओवरडोज की वजह से एक मृत्यु भी हो गई थी। ये लगभग सन 2006 के आसपास की बात है। उस टाइम पर पुलिस ने जब इसकी और डिटेल में इंक्वायरी की तो पता चला कि साहिल जारू ने उस रात सोनल चौहान को भी कई बार कॉल किया था। तब उस टाइम पर लगभग सन 2006 के आसपास सोनल चौहान से भी पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन उस टाइम पर उनके खिलाफ कुछ खास सबूत नहीं मिले। इस वजह से पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद ही उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन साहिल जारू को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा था और लगभग उस टाइम के बाद से ही सोनल चौहान ने साहिल जारू से दूरियां बनाना शुरू कर दी थीं। लेकिन ये बात शायद साहिल जारू को बर्दाश्त नहीं हुई और एयरपोर्ट पर जाकर उन्होंने सोनल चौहान को तमाचा मार दिया था। और उस टाइम पर सोनल चौहान ने इतने सारे लोगों के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की और पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा दी, जिसकी वजह से उस टाइम पर भी साहिल जारू को पुलिस ने फिर से अरेस्ट किया और इन दोनों के रिलेशन उस टाइम के बाद से बिल्कुल ही टूट गए। और जब सोनल चौहान अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोबारा से बॉलीवुड आई, तब तक यहाँ पर माहौल काफ़ी कुछ बदल गया था,
क्योंकि लगभग हमेशा ही बॉलीवुड में ऐसा रहा है कि एक्ट्रेस के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड ही रहा है। उस टाइम पीरियड में उन्होंने जितनी फिल्में कर ली तो कर ली, बाकी आगे चलकर और नई एक्ट्रेस आ जाती हैं और उन्हें रिप्लेस करने लगती हैं। और सोनल चौहान सन 2008 में आई फिल्म जन्नत के लगभग 3 साल बाद सन 2011 में बुड्ढा होगा तेरा बाप में नजर आई, जिसमें सोनल चौहान के साथ में अमिताभ बच्चन भी थे, लेकिन इसमें सोनल चौहान का कोई भी इम्पैक्टफुल रोल नहीं था। और सन 2011 में फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप फ्लॉप हो गई और सोनल चौहान को ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया। और शायद ये 3 साल का बॉलीवुड फिल्मों से गैप सोनल चौहान के करियर की सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि इसके बाद सोनल चौहान को ना तो वैसी बड़ी फिल्में ऑफर हुई और ना ही वैसे किरदार ऑफर हुए। बीच में उन्हें कुछ छोटी फिल्में ऑफर हुई और कुछ ऐसे रोल ऑफर हुए जिन्हें सोनल चौहान ने खुद ही ठुकरा दिया। आगे चलकर वो हमें सन 2013 में नील नितिन मुकेश के साथ फिल्म 3G में नजर आई थीं। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म 3G की शूटिंग के दौरान सोनल चौहान और नील नितिन मुकेश एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। उस टाइम पर कई न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में इन दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी थीं। यहाँ तक कि उस टाइम पर दिए गए कुछ इंटरव्यूज में नील नितिन मुकेश ने बोला कि वो आगे चलकर सोनल चौहान से शादी करने वाले हैं। लेकिन जब इसके बारे में मीडिया वालों ने सोनल चौहान से बोला तो उन्होंने इसके बारे में साफ साफ इनकार कर दिया। मतलब उस टाइम पर नील नितिन मुकेश तो उनसे पूरी तरह से शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनल चौहान ने मंजूरी नहीं दी और इन दोनों का ये रिलेशनशिप यहीं पर ख़त्म हो गया। और फाइनली जब फिल्म 3G सिनेमा हॉल में रिलीज हुई तो ये भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। ये समय ऐसा था कि सोनल चौहान को अब बॉलीवुड फिल्मों से ऑफर आना बिल्कुल बंद ही हो गए थे, तो बेचारी वो भी क्या करती, कब तक फिल्मों का यहाँ पर इंतजार करती रहती। तो इसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों का रुख कर लिया, जहाँ पर उन्हें कुछ फिल्में ऑफर होती नहीं। इस दौरान सोनल चौहान हमें साउथ में बालैया बाबू की फिल्मों लीजेंड और डिक्टेटर में नजर आईं। इसके अलावा इसी दौरान सोनल चौहान ने साइज 0 और शेर जैसी फिल्मों में भी वहां पर काम किया। ये लगभग सन 2014 और 15 के आसपास की बात है, जिस टाइम पर सोनल चौहान साउथ इंडियन फिल्मों में अपना कैरियर बनाने में लगी हुई थीं। लेकिन इसी दौरान नोएडा में उनके घर पर लगभग 40 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। उनके घर पर हुई इस चोरी में सोनल चौहान के घर से चोर उनकी ज्वेलरी और पैसे तो ले ही गए, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके द्वारा मिस वर्ल्ड टूरिज्म में जीता गया उनका ताज भी ले गए, जिस ताज की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। हालांकि आगे चलकर पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की तो आगे चलकर ये आरोपी पकड़े भी गए और इनके यहाँ से सोनल चौहान के घर से चुराया गया कुछ कैश बरामद हुआ, कुछ ज्वेलरी बरामद हुई और सोनल चौहान का मिस वर्ल्ड टूरिज्म में जीता गया ताज भी मिल गया। इन चोरों ने उस टाइम पर यह बताया कि उन्हें चोरी किसी और के घर पर करनी थी, लेकिन उस टाइम पर उनके घर पर कुछ लोग मौजूद थे, तो उस घर की दूसरी ही गली में सोनल चौहान का घर था, जहां पर उनके घर पर कोई भी नहीं दिख रहा था और चोरों को तो ये बात पता भी नहीं थी कि ये सोनल चौहान का घर है। मतलब सोनल चौहान उस टाइम पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ में भी ये सारी चीज़ें झेल रही थीं। और काफ़ी सालों बाद सोनल चौहान को सन 2018 में एक और हिंदी फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था पलटन। हालांकि इसमें भी सोनल चौहान के करने के लिए कुछ खास नहीं था। आगे चलकर वो हमें जैक एंड दिल और पापड़ जैसी हिंदी फिल्मों में भी नजर आईं, लेकिन ये फिल्में भी नहीं चल पाईं और इस टाइम तक तो जनरेशन भी लगभग काफ़ी कुछ बदल चुकी थी और सोनल चौहान एक भूला बिसरा नाम बन गई थीं। इस दौरान सोनल चौहान के अफेयर्स की खबरें अभिमन्यु दसारी के साथ भी सामने आईं, जिनकी उम्र सोनल चौहान से काफ़ी कम है। एक्चुअली अभिमन्यु दसारी सन 1989 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया में नजर आई भाग्यश्री के बेटे हैं। हालांकि इन दोनों का ये रिलेशन भी लंबा नहीं चला और ये दोनों अलग हो गए थे। सोनल चौहान अपनी हिंदी फिल्मों से ज़्यादा एक बार फिर से पब्लिक की नज़र में आई जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटोज़ डालना शुरू किया। सोनल चौहान की ये फ़ोटोग्राफ्स देखने के बाद लोग बिल्कुल उनके फिर से दीवाने होने लगे थे। बहुत सारे लोग तो उन्हें आज भी फिल्म जन्नत में जोया माथुर के नाम से ही याद करते हैं। सोनल चौहान के द्वारा शूट करवाए गए ये फ़ोटोग्राफ्स इतने वायरल हुए कि इनके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बनने लगे थे, लेकिन ओवरऑल सोनल चौहान को फिल्म जन्नत जैसी सफलता दोबारा नहीं मिल पाई और उस टाइम पर भट्ट कैंप के साथ साइन की गई 2 फिल्मों की डील अब लगभग सोनल चौहान भी भूल ही गई होंगी, क्योंकि ये फिल्में तो अब बनने वाली ही नहीं हैं। हालांकि सोनल चौहान आगे चलकर हमें सन 2023 में फिल्म आदि पुरुष में नजर आने वाली हैं। 2016 से 2019 के बीच में वो हमें कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें कुछ खास नोटिस नहीं किया था। सन 2013 में आई फिल्म 3G में उन्होंने एक गाना भी गाया था, कैसे बताऊं तुझे। फिलहाल सोनल चौहान अपनी लाइफ में बिल्कुल सिंगल हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि फिल्म जन्नत के बाद उन्हें ये ब्रेक नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में सोनल चौहान ने बताया कि वो अपनी लाइफ से और अपने द्वारा लिए गए डिसीजन से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। उनके लिए फिल्मों से ज़्यादा और उनके कैरियर से ज़्यादा उनके माँ बाप की राय मायने रखती है।
तो दोस्तों ये तो बात हुई जन्नत गर्ल सोनल चौहान के बारे में। आपको सोनल चौहान कैसी लगती हैं, उनकी फिल्म जन्नत आपको कैसी लगी थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिल्म जन्नत से जुड़ी हुई अगर आपकी कुछ स्पेशल यादें हैं या कुछ मेमोरीज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।